अब देखिए मैंने फ़ाइल को सेव किया था, उस वक्त ये ब्लैंक थी। अब मैं इसको टेक्स्ट को ऐड करके आ चुका हूँ, इसके अंदर डाटा मैंने पुट कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ इसको सेव करूँ, क्योंकि अब मुझे इसका नाम नहीं रखना, मैंने इस जो नाम रखा हुआ है फ़ाइल का उसी के अंदर इसको अपडेट करना है। तो हमने क्या करना है, हमने फ़ाइल में जाना है। फ़ाइल में जाने के बाद अब हम सिंपल इसको सेव करेंगे। अब सेव एज़ नहीं करेंगे, सिर्फ सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरा डॉक्यूमेंट अपडेट हो गया ऑटोमेटिकली। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर आता हूँ। देखिए ये मेरे पास practice-1 के नाम की फ़ाइल है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए ये जो मैंने इसके अंदर जो 10 पैराग्राफ ऐड किए थे वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इस तरह से आपने कहा यार ये पैराग्राफ हटा दो, मैंने इसको डिलीट किया। अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो मैं फ़ाइल में जाके इसको हम सेव कर लेंगे। और दूसरा इसका तरीका क्या होता है कि आप इसको Ctrl+S अपने कीबोर्ड से प्रेस करके रखते हैं। जैसे फर्स्ट करें, अपने कीबोर्ड से आपने टाइप करना है कंट्रोल का बटन, उसके साथ ऐड करना है S को। Ctrl+S करते हैं, Ctrl+S दबाएंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ऑलरेडी सेव हो जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा तो इस तरह से आपका डाटा सेव होगा। तो आप जब काम करते रहें तो थोड़ी थोड़ी देर बाद Ctrl+S करते रहें ताकि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सेव रहे। तो ये कुछ बुनियादी सेव से मुताल्लिक़ बातें थी, पहले आपने हमेशा सेव ही करना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पूरा सीखें और यहाँ तक आपको समझ आ रही है और आपको ये मेरा पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लग रहा है, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की जो अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें।